अस्सलाम वालेकुम क्लास। यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज 4.6 तक काम सारा हो गया। 4.7 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4.7 में आपने टाइप नंबर 11 पढ़नी है। इससे पहले आप लोगों की 10 टाइप्स करवा चुका हूं मैं। 10 टाइप्स तक आप लोगों को अगर सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, सारी कैटेगरीज क्लियर हैं, तो अब आपकी 11th टाइप है, 11 कैटेगरी है फैक्टराइजेशन की, जो कि आपका सिंथेटिक डिवीजन मेथड कहलाता है। ये आपका डिवीजन मेथड है। इससे पहले आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा, वो भी डिवीजन मेथड की ही आपकी टाइप थी। तो उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर भी एक और मेथड है जिसको आप कह रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इसमें भी आपको एक इक्वेशन गिवन होगी। आपको कहा जाएगा कि दूसरी जो इक्वेशन है या फैक्टर है, इससे आपने डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के दो तरीके आपने, एक ये और इससे पहले एक सीख चुके हैं। इससे पहले आपने फैक्टर थ्योरम सीख लिया, फैक्टर थ्योरम तो नहीं बल्कि आपने रिमाइंडर थ्योरम सीख लिया। फैक्टर थ्योरम ये सेकंड है, फैक्टर थ्योरम थर्ड टाइप होगी। तो अभी हम सेकंड डिवीजन मेथड जो कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ये कि मैंने आपसे कहा है कि आपका जो भी सवाल है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसको डिवाइड करना है सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड कैसे आप करेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को अब तक तरीकेकार समझ आ जाना चाहिए। सोल्यूशन की आपने ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, दिल चाहे तो अंडरलाइन आपने ब्लैक मार्कर से करना है। फिर आप कहेंगे सिंस पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स ये गिवन है, फिर लेट करेंगे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहां लेट करना है, यहां गिवन नहीं है। आपको सवाल में सिर्फ कहा है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो कि डिवाइड कर रहे हैं आप इस वैल्यू से, इस आपके ये फैक्टर ही है बेसिकली। लेकिन फैक्टर हम उस इक्वेशन को कहते हैं, उस वैल्यू को कहते हैं जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करती है। हमें नहीं पता यहां पर ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रही है या नहीं। अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रही होगी तो जिस तरह यहाँ रिमाइंडर 0 है, हर सवाल में रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन यहां पर आगे के पार्ट्स में आप देखेंगे कि लाजमी नहीं रिमाइंडर 0 भी है। सवाल में आपसे कहा है कि इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वोशंट है और जो आपका रिमाइंडर है वो क्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई सवाल आता है 11/2, तो आप अगर इसको डिवाइड करते हैं, अंदर 11 और बाहर आप 2, ये बचपन में सीखा हुआ है, 2 5 are 10, तो यहां पर आपके पास रिमाइंडर 1 बचा, ये कहलाता है रिमाइंडर, और ये जो 5 है ये कहलाता है आपका क्वोशंट। तो यहां पर उसी तरीके से बोला है कि क्वोशंट और रिमाइंडर बताएं क्या होगा। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए आपने लेट किया x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ x, देयरफॉर 1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये पीछे आपको सिखाया हुआ है कि अगर आपके पास एक फैक्टर है, आप इसको इक्वल टू 0 करें, x इज इक्वल टू +1 आएगा, वो +1 वैल्यू जो होगी वो आपका रूट कहलाएगा। तो फैक्टर और रूट में हमने पिछली एक्सरसाइज में काफी डिटेल में डिस्कशन की थी और क्लियर किए थे कॉन्सेप्ट। हवाला देना है अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या है? आपने अपनी दो लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, एक आपकी ये वर्टिकल, दूसरा आपकी हॉरिजॉन्टल। 1 2 3 लाइनों के ऊपर, अगर आपकी राइटिंग खराब है तो आप अपने पास 1 2 3 लाइन इधर और चौथी लाइन इसको कंसीडर कर लें रजिस्टर पे। तो बहरहाल ये जो फर्स्ट लाइन है उस पर आप लिखेंगे जो रूट है, रूट आपके पास क्या है 1, ये रूट आप इधर लिखेंगे। ये जो 1 है ये आपके पास कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब के पास कुछ नहीं तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 वो यहां लिखा। एक्स स्क्वायर के पास -1 है तो -1 थोड़ा गैप देके इधर लिखा। एक्स के पास +1 है तो +1 आपने इधर लिखा, और जो कांस्टेंट है दैट इज -1, गैप के बाद -1 इधर लिख दिया। और कांस्टेंट में आपने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी ताकि एक पार्टीशन हो जाए कि कांस्टेंट वाली वैल्यू अलग ही है। जो आपके पास यहाँ पर पहली वैल्यू थी, पहला कोफिशिएंट था, उसके नीचे आप डैश डालेंगे, यानी कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 कंसीडर किया जाएगा। तो ये 1 एज इट इज नीचे लिखा जाएगा, एज इट इज नीचे उतार देंगे। अब ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1 × 1 +1 इधर नीचे लिखेंगे। फिर आपके पास यहां -1 +1 ऐड कर रहे हैं, 0 आएगा। अब ये 1 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 0 0 वो यहां लिखेंगे। अब 1 + 0 +1 होगा, दोबारा ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 × 1 +1 वो यहां लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास -1 +1 0 आंसर देगा। अब अगर मेरे पास 0 आएगा रिमाइंडर, ये कहलाता है रिमाइंडर।
आपने जो लाइन इस तरीके से ड्रॉ की थी उसको ऐसे आप कर्व कर दें, एक इस तरीके से एज बना दें। ये जो जीरो है या इधर जीरो के अलावा जो भी नंबर आएगा ये कहलाता है रिमाइंडर। अब यहां पर ये जो आपके नीचे वैल्यूज आई हैं ये वैल्यूज हैं कोशेंट की। कोशेंट कैसे आएगा, इसको कांस्टेंट रहने देंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 1 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 2। अगर इसके अलावा और आगे नंबर होता तो उसको मल्टीप्लाई करता एक्स की पावर 3, उसके अलावा होता तो एक्स की पावर 4। इस तरह करते रहते जितने भी नंबर होते। तो बहरहाल ये हमें मेंशन नहीं करना होता अपने सवाल में, आपको समझना है कि यहां पर ये जो आपका कांस्टेंट है 1, ये आप इधर क्वोशंट में लिखेंगे एज इट इज 1। जो आपका 0 है यहाँ पे इसके साथ आप लिखेंगे x, और जो वहां पर 1 है उसके साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। और बीच में जो साइन है अगर इधर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आया था, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से सारे प्लस हैं तो हर जगह वही प्लस साइन चलता रहेगा। तो आपके पास 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इस चीज को देख के आया, और इसको सॉल्व कर लें। 1x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, 0x 0 ही होता है, मेंशन करने की जरूरत नहीं, प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज द कोशेंट ऑफ दिस आपके इक्वेशन। एंड रिमाइंडर, क्योंकि सवाल में ये दो चीजें पूछी थी, रिमाइंडर वो ये है, यहां पर 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास इस सवाल में 0 है तो हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर, जिसको r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, r ऑफ x, ये बराबर है 0 के। तो इस तरीके से आपने अपना फाइनल आंसर करना है। अगर एग्जाम में आता है ये सवाल तो ऐसे ही पैटर्न आप फॉलो करेंगे। क्लियर है यहां तक? बेटा यहां पर एक दफा दोबारा समझा रहा हूं, इसको एक दफा अच्छे से समझ लें। आपने इस तरीके से अपनी कॉपी में लाइन ड्रॉ की, वो जो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें आपने देखा कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, गैप दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, एक्स का कोफिशिएंट +1, और एंड में कांस्टेंट -1। कांस्टेंट से पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, ये आपके पास एक तरह से टेबल बन गया है। अब जो आपका रूट है वो यहां पर +1 है, तो +1 रूट इधर लिखेंगे लाइन के इस साइड पे। अब यहां पर आपके पास डैश डालना है, जाहिर है यहां पर कुछ भी नहीं है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हर दफा यहां पर कुछ नहीं होगा तो 0 लिखने के बजाय हम डैश डाल देते हैं। तो 1 + 0 ही है, बेसिकली डैश का मतलब 0 है। 1 + 0 1 हुआ। अब ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा 1। वो 1 आप यहां लिखेंगे, जो मल्टीप्लाई हुआ वो यहां लिखा जाएगा। अब यहां पर -1 + 1 क्या होगा 0, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, क्या आंसर आएगा 1 × 0 क्या होता है 0, उसको आप यहां लिखेंगे। 1 + 0 क्या होगा 1। अब ये 1 दोबारा इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 क्या होता है +1, वो आप यहां से उठा के इधर लिखेंगे। एंड में -1 + 1 क्या होगा 0, ये आपका कहलाता है रिमाइंडर। इसको आप इस तरीके से क्लोज कर देंगे कि अब यहां पर रिमाइंडर आ गया। तो ये सिंपल सा आपका सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। हर क्वेश्चन में आपके पास यही तरीकेकार होगा सॉल्व करने का। यहां पर आपका कोफिशिएंट कैसे आया वो तो आपको याद रखना है। इसका आसान सा तरीका होता है, मैं कहता हूं ये x की पावर 0 है, ये x की पावर 1 के साथ है, ये x की पावर 2 के साथ है। हम इस तरीके से इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो आपके पास सबसे पहले x की पावर 0 1 ही होता है, तो 1 अगर मल्टीप्लाई जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसके साथ, तो आपके पास एंड में कांस्टेंट ही आएगा। तो एंड में अगर मेरे पास कांस्टेंट ही आना है तो आपको यहाँ पर मेंशन कुछ करने की जरूरत ही नहीं कि x की पावर 0 है। हाँ, यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है। इस तरीके से उल्टा चलते हैं, और ये जो नंबर्स आए हैं, ये 3 हो या 4 हो या 5 हो या 10 हो, जितने भी हो, ये जो नंबर्स आए हैं ये आपके पास मल्टीप्लाई होते हैं इस नंबर से। तो बेसिकली ये कोफिशिएंट है x के, क्योंकि इक्वेशन x की है। ये आपको याद करना पड़ेगा। यहां पर आपके पास ये x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, ये खुद आपको याद करके दिमाग में इसको लिखना होता है। तो बहरहाल क्वेश्चन लिखने का तरीका यहाँ पर यही है कि आपके पास जो यहाँ नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो भी यहाँ पर वेरिएबल आएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से। ये आपके पास x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मल्टीप्लाई होगा x की पावर 1, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा x की पावर 0, यानी कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो एंड में 1 ही आएगा। ये क्वेश्चन निकालने का तरीका। और रिमाइंडर तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, रिमाइंडर आपके पास डायरेक्ट आता है। अब अपने थर्ड पार्ट को देख लें। आपके पास थर्ड पार्ट में ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है, इसको आपने डिवाइड करना है x + 2 से। अब x + 2 में आपको पता है कि ये हम लेट करेंगे फैक्टर है, तो आपका तरीकेकार वही, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है
और फिर कहना है कि सिंस पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको ये गिवन है, लेट करना है ये जो x प्लस 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं, इसमें x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर -2 इज अ रूट ऑफ px। अगर मैं कह रहा हूं वो फैक्टर है, लेट कर रहा हूं, तो -2 रूट बन जाएगा उसका। हम लेट कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर। फैक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि अगर ये फैक्टर है दैट मीन्स इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, और एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो लेट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें सवाल में गिवन नहीं है कि ये फैक्टर है, हमें सवाल में कहा है इससे डिवाइड हो रहा है, लेकिन बड़ा सॉल्व करने के लिए हम लेट करते हैं कि ये फैक्टर है, x प्लस 2 इज अ फैक्टर, तो -2 विल बिकम्स द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड मैंने पिछले सवाल में डिटेल में समझा दिया, दोबारा समझा रहा हूं। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से अपने रजिस्टर में, यहां जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, यहां अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 है, 1 लिखा, एक्स स्क्वायर का -6 गैप के साथ -6 लिखा, एक्स का कोफिशिएंट +11 गैप के साथ +11 लिखा, और कांस्टेंट -6 गैप के साथ -6 लिखा, और जो कांस्टेंट वाली जगह है उसको एक लाइन से पार्टीशन बना दिया, सेपरेट कर दिया। यहां जो लाइन आपने बनाई हुई थी इसके इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, आपने यहां जो रूट कहा है, अज्यूम किया है, उसको लिखा। ये अभी सारा काम ऊपर पहली लाइन में हो रहा है। दूसरी लाइन में आप यहां पर डैश डालेंगे, डैश का मतलब 0 है, कुछ भी नहीं है, तो ये 1 एज इट इज नीचे उतार देंगे, एज इट इज लिख देंगे। अब ये -2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, उसको यहां लिखेंगे। अब -6 और -2 आपस में ऐड कर दें तो आपके पास -8, ये -2 इस -8 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 8 2s आर 16, तो +16 आपका यहां पर आ गया। फिर 11 + 16 करेंगे 27, -2 मल्टीप्लाई करें 27 से, -54, उसको यहां लिख देंगे, तो -54 आ गया। अब -6 प्लस -54 दोनों को ऐड कर दें, -60। ये जो आ गया -60 आया, आपने लाइन को यहां पर ऐसे एक्सटेंड कर दिया, यानी कि ये क्लोज कर दिया। ये जो आपके पास इधर सेपरेट किया ये कहलाएगा रिमाइंडर। ये जो हिस्सा है ये रिमाइंडर का है, और ये जो हिस्सा है ये कोशेंट का है। कोशेंट कैसे निकालते हैं, आप यहां पर इसको उल्टा इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं। यहां पर ये कांस्टेंट है, इसके बाद ये x की पावर 1 है, इसके बाद ये x की पावर 2 है, आगे जो सवाल कराऊंगा उसमें x की पावर 3 भी आएगी। तो यहां पर कोशेंट लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले कांस्टेंट, बीच में जो साइन है प्लस है तो प्लस, फिर जो आपके पास नंबर है -8 उसके साथ x लिखेंगे, -8 है, ज़ाहिर है प्लस लिखने की जरूरत नहीं, माइनस ऑलरेडी आया हुआ है, और उसके बाद जो नंबर है 1 उसके साथ x² लिखेंगे। तो आपको इस तरीके से चलना है, x की पावर 0 यानी कि वो 1 ही है, कांस्टेंट ही है, x की पावर 1, x की पावर 2, इसके आगे होगा x की पावर 3, उसके आगे होता तो x की पावर 4। ऐसे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को तो कोशेंट लिखा जाएगा। ये आपको याद करना है, ये तरीकेकार है कोशेंट लिखने का। तो कोशेंट को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास ये कोशेंट आ गया। रिमाइंडर, क्योंकि सवाल में कोशेंट और रिमाइंडर दोनों मालूम करने को कहा था, तो रिमाइंडर आपके पास ये जो बॉक्स आपने बनाया है -60, तो रिमाइंडर इसका -60 है। यही दो चीजें आपके सवाल में पूछी है। चले बेटा अपने 5th पार्ट पे आ जाएं। 5th पार्ट में आपके पास यहाँ पर सवाल यही गिवन है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं x + 2 से। अब जितने भी आपने अभी डिस्कस किए क्वेश्चन, वहां पर x की पावर 3 हाईएस्ट है, अब यहाँ पर x की पावर 4 हाईएस्ट है, लेकिन आपके पास इक्वेशन कोई भी आए, पावर कोई भी आए, तरीकेकार मेथड वही सेम रहेगा। मेथड आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से सोल्यूशन की हेडिंग डालें, आप कहेंगे सिंस पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको ये गिवन है, लेट करेंगे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है ये फैक्टर है पॉलिनोमियल इक्वेशन का, और दूसरा जो आपकी वैल्यू डिवाइड हो रही है उसको इक्वल टू 0 करके x = -2 कहेंगे, दैट -2 आप कहेंगे इज अ रूट ऑफ px। अब जो आपने लेट कर लिया फैक्टर को और रूट उसको अज्यूम कर लिया कि ये रूट होगा, तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन, मेरे पास x की पावर 4 के साथ कोफिशिएंट 1 है, x की पावर -3 के साथ कोफिशिएंट -1 है, x की पावर 2 के साथ +1 कोफिशिएंट है, x के साथ -1 और कांस्टेंट -1 है। इस तरीके से आपने अपने कोफिशिएंट और कांस्टेंट को अलग करके लिख दिया। अब जो आपका यहाँ पर रूट है वो आप यहाँ लिखेंगे इस जगह पर, इधर डैश डालेंगे, ये 1
2 यानी -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से -2, यहां पर आपके पास -2 और -1 -3, ये -2 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, आपके पास 1 + 6 7। अब ये -2 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो -14, -14 -1 आपस में ऐड करें -15 आएगा, और फिर -15 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो -2 इंटू -15 +30 आपके पास -1 + 29। तो आप साइड में इस तरीके से कर दें। अब यहां पर आपके पास जो रिमाइंडर आया दैट इज 29। यहां से क्वोशंट निकालने का तरीका क्या है, x⁻0, x⁻1, x⁻2, x⁻3। तो x⁻3 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई होगा x⁻2 के साथ, +7 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, -15 कांस्टेंट है वो एज इट इज। सॉल्व इसको कर लें प्रॉपरली, 1 जहां पर उसको हटा दें, x³ - 3x² + 7x - 15, ये आपके पास वैल्यू आ गई, और एंड में आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर 29 आएगा। तो इस तरीके से आपने अपना फाइनल आंसर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट तक आपको मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, जिसमें से 1, 3 और 5 करवाया था। 2, 4 और 6 एक जैसे थे, तो आप लोगों ने वो होमवर्क में कर लिए। अब 7 से ऑनवर्ड डिस्कस कर रहा हूँ। 7th पार्ट में आपके पास ये सवाल गिवन है। सवाल में आपको x⁻4 और x⁻1 वाली वैल्यू नहीं गिवन, एक्सप्रेशन में ये दो चीजें नहीं है। तो जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आएगा जिसमें आपके पास x⁻5 + x³ - 2x² - 3 इस तरह से आपकी एक्सप्रेशन होगी, वहां पर x⁻4 और x⁻1 या कोई भी x की पावर मिसिंग होगी, तो आप उसके साथ 0 मल्टीप्लाई खुद करके लिख देंगे। आपकी जो भी एक्सप्रेशन है, अगर उसमें कोई वैल्यू, कोई पावर कम है, तो उसका मतलब यह है कि वहां पर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है उस पावर के साथ। आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, क्योंकि मैं ये होमवर्क ही डिस्कस कर रहा हूं, तो आपके जितने भी स्टेप्स हैं वो खुद प्रॉपर करना है। सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, दिल चाहे तो अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है। फिर आपने लिखना है सिंस पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ x बराबर है x⁵ प्लस 0x⁴, क्योंकि ये चीज नहीं थी, बाकी ये सब था। और यहाँ पर -2x² प्लस 0x, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी नहीं थी, और -3, ये आपकी एक्सप्रेशन अब प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी। फिर तरीकेकार वही है, आपने कहा कि लेट x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि आपकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसको डिवाइड कर रहे थे x + 3 से, देयरफॉर -3 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। फिर अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड हवाला देंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड मैंने पिछली क्लास में डिटेल में समझा दिया, आपने इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करनी है। यहां पर x⁵ का कोफिशिएंट 1 है, x⁴ का कोफिशिएंट 0, x³ का कोफिशिएंट 1, सिमिलरली x² का -2, x⁻1 का कोफिशिएंट 0, और कांस्टेंट आपके पास -3। ये लाइन सेपरेट कर रही है कांस्टेंट को, ये लाइन सेपरेट कर रही है आपके रूट और आपकी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को। तो इस जगह पर आपने रूट की वैल्यू लिखनी है, दैट इज -3। अब पहली वैल्यू हमेशा एज इट इज उतारी जाती है, डैश का मतलब आपने यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 कंसीडर करें, तो 1 एज इट इज नीचे आ गया। फिर -3 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास -3 आएगा। अब 0 -3 -3, फिर ये -3 दोबारा -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, 1 + 9 10, -3 × 10 -30, आपके पास इस तरीके से -32 मल्टीप्लाई करें -3 से, आपके पास +96, 96 + 0 96, दोबारा -3 मल्टीप्लाई होगा 96 से, आपके पास -288, एंड में -3 और -288 आपस में ऐड हो रहे हैं, -291। यहां पर आपका रिमाइंडर आ गया, आपने इस तरीके से अलग कर दिया। अब आप कहेंगे यहां पर हेयर क्वोशिएंट 1 x⁴, आपको इस तरीके से याद रखना है, x⁻0, x⁻1 2 3 और x⁻4। तो x⁻4 इसके साथ लिखा जाएगा, x⁻3 के साथ -3, x⁻2 के साथ आपके पास यहाँ पर +10, और x⁻1 के साथ -32, और x⁻0 के साथ 96। x⁻0 हम मेंशन नहीं करते, हम वहां कहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली 1 में कन्वर्ट होकर कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो -96 विल बिकम योर कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म आपकी आ गई। आप एंड में कहेंगे कि 1 हम मेंशन नहीं करते, अगर बीच में कहीं 0 होता या 1 होता तो उसको भी आप सही कर देते, इधर नहीं है,
तो क्वोशंट आपके पास 1 के अलावा x की पावर 4 बाकी ये सारी वैल्यूज एज इट इज आ गई। तो क्वोशंट निकालने को कहा था और साथ में कहा था रिमाइंडर बताएं, और आपने कहा एंड रिमाइंडर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपके पास आ गया -291। तो इसको आप यहाँ पर कहेंगे कि ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, पार्ट नंबर 8। यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन प्रॉपर गिवन है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाली, फिर कहा सिंस पॉलिनोमियल इक्वेशन ये गिवन है और इसको डिवाइड कर रहे थे आप x-3 से, तो आपने लेट किया x-3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, देयरफॉर +3 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तरीकेकार सारा वही, अब इसको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। 1 एज इट इज आ गया, 3 इंटू 1 3 -1 2, 3 इंटू 2 6, 1 + 6 7, 3 इंटू 7 21, -3 करें 18, 18 इंटू 3 54, प्लस करें 6 60, दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करें 60 को 180, 180 -6 174, 174 आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर आया। उसी तरीके से कहेंगे क्वोशंट आपके पास जैसे पिछले सवाल में समझाया 0 1 2 3 4 x की पावर 4, तो 1 x की पावर 4, 2 x की पावर 3, 7 x की पावर 2, 18 x की पावर 1 और 60 x की पावर 0, जिसको हम 60 ही लिखेंगे। तो 1 हम मेंशन नहीं करते, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 60, ये क्वोशंट आ गया। रिमाइंडर उधर ही पता चल गया था, आपने कहा रिमाइंडर 174 के बराबर है। चलिए बेटा अपने 9th पार्ट से ऑनवर्ड आ जाए। 9th पार्ट में आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पर तरीकेकार वही सारा सेम है, बस फर्क आपके कोफिशिएंट्स का है। पहले आसान थे थोड़े, अब आपको थोड़ा दिमाग या कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके पास दिमाग की कमी है वो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर ले, वरना दिमाग से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास तरीकेकार सारा वही है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, फिर आपने कहना है सिंस पॉलिनोमियल इक्वेशन ये गिवन है, लेट करना है जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं x-2 यहाँ पर इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, therefore 2 is a root of this polynomial equation. According to synthetic division method, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 2, x की पावर 3 का कोफिशिएंट -2, सिमिलरली 100 -168 और एंड में कांस्टेंट 95। ये आपके पास इस तरीके से कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपने लिख दिए। पहली वैल्यू एज इट इज नीचे उतारेंगे, 2 × 2 4, 4 प्लस यहाँ पर -2 है तो 4 - 2 दोबारा 2, 2 × 2 4, दोबारा आ गया 100 + 4 104, 104 × 2 208 -168 करें 40, 40 × 2 80 + 95 एंड में 175। ये 175 आपका रिमाइंडर आ गया। क्वोशंट निकालने के लिए x की पावर 0, तो 0 1 2 3 आपके पास यहाँ पर x की पावर 3 मैक्सिमम है, तो 2 × x की पावर 3 प्लस 2 × x की पावर 2 प्लस 104 x की पावर 1 प्लस 40 x की पावर 0 हम नहीं मेंशन करते, प्लस 40 कांस्टेंट आ गया। और आपसे रिमाइंडर का था एंड, रिमाइंडर आपके पास 175 ये आ गया। तो सिंपल आपके पास सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है, मेथड तरीके का सारा सेम है। सिमिलरली 8 यहाँ पर ये 10th है, तो 10th पार्ट पे आ जाए। 10th पार्ट में आपके पास ये इक्वेशन गिवन है। 10th पार्ट में आपके पास यहाँ पर उसी तरीके से पैटर्न है जिस तरह पिछला सवाल है, बस फर्क आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू है, ज्यादा है। डिवाइड कर रहे हैं आप इस एक्सप्रेशन को x-5 से, तो आप उसी तरीके से लेट करेंगे x-5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देयरफॉर +5 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहाँ पर 5 आपके पास x की पावर 4 का कोफिशिएंट 6, -72 x की पावर 3 का कोफिशिएंट, x की पावर 2 का कोफिशिएंट आपका 300, सिमिलरली -564 और एंड में कांस्टेंट 270। 6 एज इट इज नीचे उतारे, 5 × 6 30, 30 -72 -42, 5 × -42 -210, 300 -210 करें 90, 90 × 5 450, माइनस कर दें 560 तो आपके पास -114, 114 मल्टीप्लाई बाय 5 -570, 270 और -570 -300 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्वोशंट x की पावर 0 1 2 3 6 x क्यूब -42x स्क्वायर प्लस 90x -114, ये आपका क्वोशंट आ गया। और एंड में आप कहेंगे रिमाइंडर आपके पास -300 है। तो इस तरीके से आपके पास ये सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। चलें हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, आपके पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में k मौजूद है,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ये जो आपके पास के मौजूद है इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में, के की क्या वैल्यू होगी, के -2 विल बिकम जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, यानी कि -2 आपके पुट करने पर पूरी इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन जीरो पे कंप्लीट हो जाए। यानी कि आपने पीछे तक जितना भी पढ़ा p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो आ रहा था, आप कह रहे थे इसका मतलब रिमाइंडर जीरो है, इसका मतलब जो आपने वैल्यू पुट की उसके मुताबिक आपके पास एंड में जो भी फैक्टर जिससे डिवाइड कर रहे थे वो इसका फैक्टर होगा या एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब तक ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं। यहां पर सिर्फ बात करने का तरीका डिफरेंट है। आपसे कहा है -2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर -2 जीरो कर देगा या जीरो है इस पॉलिनोमियल का, इसका मतलब यह है दैट इज -2 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि -2 पुट करने पर अगर पूरी पॉलिनोमियल आपकी जीरो हो रही है तो इसका मतलब -2 रूट होगा तभी जीरो हो रही है। जब हम रूट की बात कर रहे थे पीछे या फैक्टर की बात कर रहे थे तो इसका मतलब यही था कि आपके पास रिमाइंडर जीरो आएगा। वही सारी बात यहां पर आपको सवाल में गिवन है, तो आपसे सवाल एक दफा दोबारा पढ़ रहा हूं। उसमें कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें कि जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें -2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहां पर यह बताया कि -2 जीरो है इस पॉलिनोमियल का, यानी -2 रूट है इस पॉलिनोमियल के इक्वेशन का। तो अब बताएं कि के की क्या वैल्यू पुट करेंगे। अब के की वैल्यू अगर मैं 24 पुट करूंगा तो आपके पास पूरी इक्वेशन में जो रिमाइंडर है वो जीरो आएगा। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे उसका तरीका यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। सोल्यूशन की आपने हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, फिर कहना है सिंस पॉलिनोमियल इक्वेशन आपकी ये गिवन है, फिर कहना है कि सिंस गिवन दैट, आपको ये गिवन है कि -2 इज रूट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल गिवन। तो -2 अगर जीरो है पॉलिनोमियल का, इसका मतलब ये है कि -2 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब ये है। एंड रिमाइंडर अगर वो रूट है तो रिमाइंडर जीरो होगा। अगर एक आपके पास रूट है तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आएगा, अगर तो वो रूट है तो। आप उसके बाद हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको करना आता है। x की पावर 3 का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का भी 1 है, x की पावर 1 का -14 और कांस्टेंट -k है। 1 एज इट इज नीचे आएगा। -2 अगर रूट है तो -2 इंटू 1 -2, -2 प्लस 1 -1 आएगा। -2 से दोबारा मल्टीप्लाई करें इसको तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, तो -14 प्लस 2 -12 मल्टीप्लाई करें दोबारा -2 से तो आपके पास +24, तो -k प्लस 24 ये आपका रिमाइंडर आया। अब आपने कहा कि सिंस रिमाइंडर तो जीरो के बराबर है क्योंकि -2 वहां पर रूट है, अगर -2 रूट ऑफ द इक्वेशन है तो इसका मतलब रिमाइंडर आपकी इक्वेशन का जीरो आएगा। तो आपका रिमाइंडर अगर जीरो आएगा तो रिमाइंडर आपका -k प्लस 24 बराबर होगा जीरो के, क्योंकि रिमाइंडर आपके पास जीरो के बराबर, तो रिमाइंडर इटसेल्फ क्या है -k प्लस 24, तो -k प्लस 24 आपने रिमाइंडर यहां लिखा। उसके बाद आपने -k को उधर शिफ्ट किया तो 0 प्लस k हो गया। जाहिर है आपके पास यहाँ पर माइनस साइन था, इधर आपने शिफ्ट किया तो प्लस में कन्वर्ट हुआ। एंड में आप कहेंगे कि जीरो जाहिर है आपके पास ऐड होकर खत्म हो जाता है, और हम जो चीज वैल्यू हमें अननोन होती है वो वेरिएबल, वो चीज हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और जो हमें आंसर निकालना होता है वो राइट साइड पे लिखते हैं। तो k इज इक्वल टू 24, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी है, वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम यही बात कही है, तो वो आपने नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं होगा तो डिस्कस करना है। चलें अब आप लोगों के बाकिया जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट क्लास में आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एक जैसे ही हैं तकरीबन, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है, बाकी मेथड पैटर्न सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, उसी तरीके से जैसे यहाँ पर आपके पास वैल्यू गिवन है, लेकिन यहाँ पर सवाल के अंदर एक मिस्टेक है। इक्वेशन में m गिवन है और पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k है, तो आपने यहाँ पर सवाल अपना करेक्ट करना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m। आगे आपके पास गिवन है -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है। अब आपके यहाँ पॉलिनोमियल में m ये जो गिवन है इसकी वैल्यू बतानी है कि अगर मैं m की वो वैल्यू पुट करूं जिस पे -1 विल बिकम अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपके पास यहां पर जैसे कि
पॉलिनोमियल में -1 अगर पुट कर दूं तो आंसर 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स आपने किए उसमें आप जब ये आंसर निकालते थे तो कहते थे रिमाइंडर, इसका मतलब 0 आ गया। तो यहां पर पिछला रिमाइंडर थ्योरम जो आपने पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, रिमाइंडर थ्योरम, तो वहां पर ये काम किया था। उसी कॉन्सेप्ट को लेके यहां पर सिंथेटिक डिवीजन में आपको अगर बता दिया कि फैक्टर है -1 इज अ 0, तो इसका मतलब आपके पास ये रूट होगा और x + 1 विल बी द फैक्टर। तो फैक्टर और रूट में आपको फर्क महसूस करना आना चाहिए। आपको आराम से अब पता चल जाना चाहिए कि -1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अगर सवाल में बताया है कि ये कंडीशन है तो इसका मतलब -1 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। रूट होगा तभी जाके रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू अगर -1 है तो हम उसको मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं -1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर मैक्सिमम पावर x की 3 है तो इसका मतलब x के 3 आंसर्स होंगे, तो उन 3 में से एक आंसर -1 है। -1 पुट करने पर आपके पास रिमाइंडर 0 यानी पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाती है जब आप -1 पुट करेंगे। और अगर इसी का मुझे फैक्टर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, -1 को दूसरी साइड भेजेंगे, x + 1 विल बिकम द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फैक्टर और रूट में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अगर उसी तरीके से जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में आपने काम किया, मैं आपको सोल्यूशन की एडिंग वगैरह कुछ नहीं डलवा रहा, आपका ये काम है, सवाल आपने उतारना है, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से एडिंग डालनी है, फिर उसके बाद आपने कहना है सिंस पॉलिनोमियल ऑफ दिस इक्वेशन ये गिवन है, सिंस गिवन दैट -1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, देयरफॉर या दैट इज -1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और साथ ही साथ आपका अगर ये रूट पहले से ही बताया हुआ है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि रिमाइंडर आपका 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा, अब यहां से आगे आपने हवाला देना है अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड अब तक आपको करना आना चाहिए। आप ऊपर यहां पर सारे कोफिशिएंट और कांस्टेंट लिखते हैं, तो मेरे पास यहाँ इक्वेशन के अंदर 2x³ में कोफिशिएंट 2 है, x² का कोफिशिएंट -4m, x का कोफिशिएंट +1 और कांस्टेंट -1 है। कांस्टेंट से पहले एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी और ये जो लाइन है इससे पहले आप लिखेंगे जो रूट है, रूट यहाँ पर आपको -1 गिवन है। अब यहाँ पर 2 एज इट इज नीचे उतार दिया जाएगा, इधर कुछ नहीं आएगा तो इसलिए हम डैश डाल देते हैं। ये -1 इस 2 से मल्टीप्लाई होके -2 यहाँ पर लिखेंगे, -4m -2 जाहिर है आपस में ऐड हो रहे हैं लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो आप उसको -4m -2 एज इट इज उतार देंगे। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई होगा -4m -2 से, तो माइनस माइनस प्लस, तो +4m माइनस माइनस प्लस 2, तो 4m + 2 और 1 ये ऐड करें तो 2 + 1 3, ये तो ऐड हो जाएगा, 4m अनचेंज्ड एज इट इज रहेगा। दोबारा 4m + 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4m -3 और फिर यहाँ पर -1 इसके अंदर जरा ऐड होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास -4m, 3 और 1 आपस में ऐड करें 4, तो -4। अब आपके पास ये रिमाइंडर आ गया। यहां इन सवालात में क्वेश्चन का हमें कुछ नहीं करना, हमें रिमाइंडर से सारा काम है। तो हम कहेंगे सिंस रिमाइंडर हमने ऊपर कहा था कि वो 0 के बराबर है और रिमाइंडर -4m -4 इसके बराबर है विच इज इक्वल टू 0। आप अपने -4 को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये -4 इस 4 के पास भेजेंगे तो इधर इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो 4 डिवाइड बाय -4, 4 और ये 4 जाहिर है एक ही टेबल में आते हैं, तो आपके पास एंड में m का आंसर -1 आएगा। तो अगर मेरे सवाल में m का आंसर -1 होगा तो आपके पास ये -1 विल बिकम द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि आप कह सकते हैं -1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है यहां तक? अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x -2 बी द फैक्टर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन या एक्सप्रेशन। तो अब आपके पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें आपको बता दिए कि x -2 फैक्टर होगा, तो आप बताएं m की क्या वैल्यू होगी जिस पे x -2 फैक्टर बन जाए। तो अब अगर m की वैल्यू यहां पर इक्वेशन में आपको नजर आ रही है, m इज अननोन, आपसे कहा है m की वैल्यू बताएं कि जिस पे x -2 फैक्टर बन जाए। फैक्टर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, फैक्टर से रूट निकाला जाएगा, वो जो रूट आप निकालेंगे वो पुट करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो सारा काम यहां पर यही करना है
आपने सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है, लेट करना है। जो गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज px। तो आपको पिछले सवालात में तो गिवन था पॉलिनोमियल इक्वेशन px से रिप्रेजेंट करे थे, यहाँ नहीं रिप्रेजेंट की, तो आप खुद ही इस तरीके से लेट कर लें, px इसके बराबर है, ये एक्सप्रेशन गिवन है। मजीद आपसे कहा है कि सिंस गिवन दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये हमें क्यों कह रहे हैं कि इज अ फैक्टर, क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है कि जिस पे x माइनस 2 फैक्टर आ जाए। तो x माइनस 2 अगर फैक्टर होगा आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, therefore 2 will become, या 2 is a root of this पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। आपको रूट निकालना आता है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करें, माइनस 2 उधर भेजेंगे, प्लस 2 में कन्वर्ट होगा, x इज इक्वल टू प्लस 2। तो x इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड द रूट ऑफ दैट इक्वेशन। तो आपका रूट 2 है अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अच्छा, इसके अलावा मजीद जब आपके पास रूट आप कह रहे हैं एक फैक्टर है उससे रूट निकाल लिया, तो मजीद रिमाइंडर भी 0 के बराबर आएगा। जाहिर है आपका फैक्टर कॉन्सेप्ट ही ये कहता है कि आपके जो वैल्यू डिवाइड हो रही है दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब वो उसका रूट आएगा। रूट आपके पास कॉन्सेप्ट पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। तो रिमाइंडर भी 0 है अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आपके इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का प्लस m, एक्स का -7 और कांस्टेंट -10, 1 एज इट इज नीचे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, m प्लस 2 एज इट इज, m प्लस 2 लिख दिया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय m प्लस 2, तो 2 इंटू m 2m, 2 इंटू 2 प्लस हो रहा है तो प्लस 4, आगे बस 2m प्लस 4 -7, तो आपका 2m -3, फिर दोबारा 2 को मल्टीप्लाई करें इससे, तो 2 2 जार 4, 4m, 2 3 जार 6, तो -6 यहाँ पर आ गया, और ऊपर साथ में -10 हो रहा है, तो 4m -16, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके रिमाइंडर की। रिमाइंडर अब आपके पास जब आ गया, आप कहेंगे सेंस रिमाइंडर आपने कहा था 0 के बराबर है, तो रिमाइंडर अगर मेरा 0 के बराबर है और रिमाइंडर हमने निकाला 4m -16 आ रहा है इस इक्वेशन में, तो आपके पास ये बराबर होगा 0 के, 16 को उधर भेज दें, 4m विल बी इक्वल टू प्लस 16, 4 इधर आके राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो m इक्वल टू 16/4, एंड में आपके पास m का आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आपके पास सवाल होगा। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक तरह से ही होंगे, बस सिर्फ वर्डिंग का फर्क है। जो शुरू में आ गया ये स्टेटमेंट लिखवाई है, सिर्फ वर्डिंग का फर्क है क्योंकि सवाल डिफरेंटली पूछा गया। यहां तक किसी हुई कंफ्यूजन? अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है m की जब आपके पास x प्लस 2 फैक्टर होगा। अब आपको यहां पर कहा है कि m की क्या वैल्यू होगी जिस पे x प्लस 2 फैक्टर हो जाए इस गिवन एक्सप्रेशन का। जिस तरह से अभी पिछला सवाल डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी है। सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, लेट करना है px पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ x, ये गिवन है। इसके बाद आपने कहना है सिंस गिवन दैट x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो आपके पास -2 विल बिकम द रूट ऑफ दिस आपके पॉलिनोमियल। तो -2 यहाँ पे कहेंगे देयरफॉर -2 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल, एंड अगर वो फैक्टर होगा या ये रूट होगा तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप कहेंगे एंड रिमाइंडर भी 0 के बराबर आएगा। हवाला दें अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तरीकेकार आपको आता है। अब आप लोगों के पास यहाँ पर कोफिशिएंट x क्यूब का 4, एक्स स्क्वायर का -7, x का +6 और कांस्टेंट -3m, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है तो इसके अलावा कोई भी अल्फाबेट होगा उसको हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे। 4 एज इट इज नीचे आएगा, यहाँ पर डैश डालेंगे, -2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -8, -8 -7 -15 ऐड करना है, -2 इंटू -15 माइनस माइनस प्लस, 15 2 जार 30, 6 प्लस 30 36, 36 इंटू 2 -72, -72 और -3m ऐड हो रहे हैं तो -3m -72, ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब जब रिमाइंडर आ गया तो आप कहेंगे सिंस रिमाइंडर हमने कहा कि 0 के बराबर है क्योंकि ऊपर वो फैक्टर था, तो आपके पास रिमाइंडर यहां सवाल में -3m -72 आया है, ये बराबर है 0 के। आप अपने -72 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो उस साइड पे शिफ्ट होके ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट होगा, +72 इक्वल टू -3m। अगले स्टेप में आप -3 को इधर शिफ्ट कर दें, 72 अपॉन -3,
72/-3 एक ही टेबल में आते हैं, तो 24 टाइम्स आपके पास 3 72 होता है। एंड में आपके पास m की वैल्यू -24 आ जाएगी। ये आपके पास सारा काम आज तक का हमने कर लिया इस एक्सरसाइज का। ये लास्ट क्वेश्चन था, इससे पहले आपको क्वेश्चन 5 में डिस्कस कर चुका हूं। यहां तक आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड को डिटेल में पढ़ लिया कि कैसे सॉल्व करते हैं। किसी को कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें।